फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कॉमर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चे इसको बनाने से बहुत डरते हैं क्योंकि इसे हार्ड माना जाता है। लेकिन हम लोग इसे ऐसे कवर करेंगे कि हम लोग को इसको सॉल्व करने में, इसके अकाउंट्स को सॉल्व करने में, बनाने में, बैलेंस निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग इसके कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले बताते हैं हम एनपीओ होता क्या है। तो एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये बना क्यों है, मतलब ये जो बना है ना, ये जो इस्टेब्लिश किया जाता है बिना प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से, मोटिव से। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे कि हमारा मंदिर हो गया, टेम्पल वगैरह जो भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल जो भी है, उस सब को इसी कैटेगरी में सब सारे के सारे आते हैं। ठीक है। ये एक तरह से हमारा फाइनल अकाउंट की तरह ही है। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे पहले? ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएनएल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। बस ऐसे ही इसमें पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, जो इक्विवेलेंट है कैश बुक की तरह। कैश बुक में डेट कॉलम होता है लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें डेबिट साइड रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड पेमेंट। आगे इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है। दूसरा अकाउंट इसका बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद बना जाता है। ठीक है। एंड लास्टली आप लोग जानते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो नेचर यह रियल अकाउंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड में हम लोग रिसिप्ट वाला जो भी आइटम होगा सारा का सारा लिख देंगे। राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट वाला सारा का सारा आइटम लिखेंगे। ठीक है। इसमें जो इसमें जो रिकॉर्ड होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होता है, नॉन कैश। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही आ सकता है, उसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कैश बुक की तरह, इसलिए सिर्फ इसमें कैश ट्रांजेक्शन ही आ सकता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें नहीं आ सकता। ठीक है। यह स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस इसके डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग ऊपर में, टू बैलेंस बीडी, बैंक रहे, करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट जो भी रहे, उसके ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। ठीक है। एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं, स्टार्ट हुआ ओपनिंग तो क्लोज होगा क्लोजिंग बैलेंस से, उसी का फिर कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी से नीचे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है। यह शो करता है कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बोथ, मतलब कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट में जाता है, तो ये दोनों दोनों टाइप का, कैपिटल नेचर का भी, रेवेन्यू नेचर का, दोनों का शो करता है। ठीक है। देखिए फॉर्मेट देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। जैसे कि हम लोग बोले डेबिट साइड रिसिप्ट लिखना है, जो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, कैसेट बैंक, कैसेट हैंड से स्टार्ट होगा, और जितना भी हम लोग को पैसा मिलेगा, रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सारा का सारा इसमें लिख देना है। और पेमेंट साइड जितना भी हम लोग को पेमेंट करना, जितना भी पैसा हम लोग से जा रहा है, सारा का सारा पेमेंट कर देना। और लास्ट में बाई बैलेंस सीधी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। कभी कभी हो सकता है हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा दे दिया हो, ओपनिंग बैलेंस पूछ दे, कभी कभी हो सकता है सब कुछ दे दिया हो, क्लोजिंग बैलेंस पूछ ले। तो ऐसे ही करके इसके बैलेंसिंग फिगर से या तो ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं या क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ठीक है। दूसरा है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या जैसा कि हम लोग ने बोला, ये पीएनएल की तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जैसा कि हम लोग फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। ठीक है। ये अडॉप्ट किया जाता है, मतलब इसे अपनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो भी एंटिटी होता है। ये एक्यूरल प्रिंसिपल होता है। तो एक्यूरल प्रिंसिपल को फॉलो क्यों करता है ये? ऐसा क्या होता है, मतलब एक्यूरल प्रिंसिपल का मतलब जिस ईयर का ट्रांजेक्शन है ना, उसी वो रिकॉर्ड करना। अगर ट्रांजेक्शन 2016 का है तो 2016 के अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा और किसी में नहीं। लेकिन कैश एंड रिसिप्ट अकाउंट में पिछले साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, करेंट ईयर का हो, किसी ईयर का हो, उसमें सारा आ जाता है। लेकिन इसमें रिलेटेड टू करेंट ईयर वाला आइटम ही आता है। फॉर्मेट क्या है? लेफ्ट या डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, राइट या क्रेडिट साइड इनकम आता है। देखिए, ठीक है। तो इनका अगर हम लोग को अकाउंट बनाना रहे तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जिसमें जो भी एंटिटी का नाम रहे, डैश एंड फॉर द ईयर एंडिंग। जो यहाँ पे हम लोग को पेज कम था, एक लाइन छोड़ के यहाँ से अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्रेडिट साइड इनकम लिखते हैं। जितना भी एक्सपेंडिचर है यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन में डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ आ जाता है, लेकिन रिलेटेड टू करेंट ईयर जो भी आएगा यहाँ पे रिलेटेड टू करेंट ईयर। और क्रेडिट साइड इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो हम लोग लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसे हम लोग सरप्लस भी कहते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कर कम है,
तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसे हम लोग डेफिसिट भी कहते हैं। और यहाँ जो आता है सरप्लस वो हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं, और यहाँ जो आता है डेफिसिट वो हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में लेस करते हैं। देखिए इतना मेरा बेसिक खत्म हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे दो मेथड है, पहला ऐड और लेस, दूसरा अकाउंट बनाना। तो सिंपल माना जाता है ऐड और लेस को, लेकिन इसका ज़्यादा यूज हम लोग को आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बहुत कम यूज में लाते हैं। और अकाउंट का ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो हम लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। और ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहला मेथड ऐड और लेस मेथड से। देखिए यहाँ पे ओके। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हमको लिखना है, अगर क्वेश्चन दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो भी दिया रहे। देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग को सब्सक्रिप्शन नाम से कुछ दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा रहेगा किस ईयर का कैलकुलेट करना है, तो वही करेंट ईयर का ही अमाउंट आएगा। और उसमें ऐड क्या करना है, तो हम लोग देखिए दो आइटम ऐड होता है, मतलब दो चीज़ें का ध्यान रखना, हम लोग दो पॉइंट को ध्यान रखना है। जो भी करेंट ईयर से रिलेटेड है उसको ऐड कर देंगे, और जो भी करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, जो मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख देंगे जो भी हमें करेंट ईयर में रिसीव हुआ या एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो भी है उसको यहाँ पे लिख देंगे। और ऐड, देखिए यहाँ पे ऐड जो करेंगे जो करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो करेंट ईयर से रिलेटेड क्या हो सकता है, या तो हम लोग को प्रीवियस ईयर यानी अभी 2020 चल रहा है, तो 2019 के 31 दिसंबर को हम लोग को अगर कोई एडवांस मिलता है, तो वो तो 2019 का एडवांस हो नहीं सकता। 2019 का एडवांस मतलब उसकी ओपनिंग में ही मिलना था और उसके स्टार्टिंग में ही मिलना था। अगर क्लोजिंग में मिलता है तो वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो जाएगा ना। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर 2019 के लास्ट में कोई एडवांस देता है तो वो तो पिछले साल, क्योंकि वो साल तो बीत चुका है, तो उस साल के लिए तो कोई एडवांस देगा नहीं। तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड यानी करेंट ईयर, 2020 हमारा करेंट ईयर है। 2020 2020 अगर मेरा करेंट ईयर है, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, 2020 से रिलेटेड हो जाएगा। अगर करेंट ईयर है तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा पहला पॉइंट जो भी करेंट ईयर से रिलेटेड उसको ऐड करना है, जो करेंट ईयर से रिलेटेड है उसको लेस करना है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा बात क्या हो सकता है, अगर करेंट ईयर के एंड में अगर कुछ आउट स्टैंडिंग रह जाता है तो किसका होगा। अगर 2020 के 31 दिसंबर को अगर बोले जो आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो तो उसी ईयर का आउट स्टैंडिंग होगा ना, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का होता है तो इसी ईयर में सेटलमेंट हो जाता है उसका और ओपनिंग आउट स्टैंडिंग के नाम से आता है। लेकिन करेंट ईयर के एंडिंग में 31 दिसंबर को अगर आउट स्टैंडिंग होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं करेंट ईयर, रिलेटेड टू करेंट ईयर, इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो, और लेस क्या करेंगे, देखिए लेस क्या करना है हम लोग को। देखिए हम लोग को लेस क्या करना है, जो भी करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको लेस करना है। तो क्या क्या हो सकता है, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव इन करेंट ईयर। आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू करेंट ईयर, मतलब पिछले साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर इस साल मिलता है तो उसे हम लोग इस साल का तो बोल नहीं सकते, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो ये पिछले साल का हुआ, तो ये रिलेटेड टू करेंट ईयर नहीं है, इसलिए इसको लेस करेंगे। तो सबके अगर करेंट ईयर के मतलब अगर हम लोग का अभी करेंट ईयर 2020 है, तो 31 दिसंबर को अगर एडवांस दिया जाता है तो वो भी करेंट ईयर का हो नहीं सकता, क्योंकि साल के लास्ट में अगर कोई एडवांस देता है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, तो वो 2021 से रिलेटेड हो गया, इसलिए उसको भी लेस कर देंगे। और यहाँ पे भी जो मेरा अमाउंट निकल के आता है वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है,
आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे कि अकाउंट से हम लोग कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट ट्रांसफर होना वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसका ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, सब ये सब जो भी बातें कहाँ जाएगी, कौन से बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट जिसमें जाएगी, वो हम लोग